सिविल कोड। सिविल कोड होता है, सिविल कोड को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम लोग व्यवहार न्यायालय कहते हैं। व्यवहार न्यायालय, व्यवहार न्यायालय। और इसे हम लोग सेशन कोर्ट कहते हैं। सेशन कोर्ट, इसे हम लोग सत्र न्यायालय कहते हैं। जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, आज देखना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। इससे पहले आपको हम किसके बारे में बताते हैं? हाई कोर्ट के बारे में कम्प्लीटली बता दिए थे कि हाई कोर्ट में जज कैसे बना जाता है, हाई कोर्ट के जजों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है, हाई कोर्ट PIL क्या होता है, PIL कैसे डाला जाता है। तो इस सब के बारे में बता दिए थे। रीट के बारे में बता दिए थे कि कौन कौन से आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 और 32 के तहत भी क्या कर सकता है, वो रीट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट जो है कोई कौन कौन से मामले जो होते हैं हाई कोर्ट में जाएंगे, इस सब के बारे में बता दिए थे। आज क्या देखना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो प्रकार के जज होते हैं। एक होता है सिविल, दो प्रकार के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट, एक होता है सेशन कोर्ट। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायल कोर्ट। क्योंकि जब भी मामला जो अगर हाई कोर्ट में रहता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रहता है, तो वो मामला अगर बहुत लेट चला जाता है तो उस मामले को निचली अदालत में भेज देता है पूरी तरह से गहन जांच करने के लिए। तो देर तक जांच करने के लिए, पूरी तरह से गहन जांच करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसे ट्रायल कोर्ट कहते हैं। ट्रायल करने के लिए ट्रायल कोर्ट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे निचली अदालत होता है, इसलिए इसे निचली अदालत भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जिला न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला, क्योंकि सबसे निचली अदालत है। तो लोअर कोर्ट भी इसे कह सकते हैं। क्या कहते हैं? लोअर कोर्ट। अब इसमें देखिए दो प्रकार का क्या होता है, इसमें जज बैठते हैं। तो दो प्रकार के जज बैठेंगे, दो प्रकार का कोर्ट होगा। तो एक होता है सिविल कोर्ट और एक होता है सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम लोग व्यवहार न्यायालय कहते हैं। व्यवहार न्यायालय, व्यवहार न्यायालय। और इसे हम लोग सेशन कोर्ट कहते हैं। सेशन कोर्ट, इसे हम लोग सत्र न्यायालय कहते हैं। सत्र न्यायालय कहते हैं। देखिए सत्र न्यायालय कहते हैं। सिविल कोर्ट उसे किसे कहते हैं? देखिए जब अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा मुकदमा हो जो पैसा से रिलेटेड मामला हो, तो उसे हम लोग सिविल कोर्ट में भेजते, सिविल कोर्ट में चला जाता है। तो इसे हम लोग दीवानी मुकदमा कहते हैं। दीवानी मुकदमा। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रेंट पर लिया और वो रेंट पर लेकर कभी घर जो है खाली नहीं कर रहा है, किस में जाएगा? दीवानी मुकदमा। नहीं, किस में जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा। कोई व्यक्ति चोरी कर लिया, किस में जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा। कोई व्यक्ति बैंक लूट लिया, किस में जाएगा? सिविल कोर्ट में। बैंक लूट लिया, वो भी पैसे से रिलेटेड मामला है, सिविल कोर्ट जाएगा। कोई व्यक्ति जो है वो आपका खेत जोत लिया, क्या कर लिया? खेत जोत लिया, किस में जाएगा? सिविल कोर्ट में। खेत जोत लिया, वो दीवानी मुकदमा कहा लेगा। जब खेत जोत लिया उसमें, तो अब कहाँ जाएगा? दीवानी मुकदमा, सिविल कोर्ट। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जैसे किसी दूसरे के ज़मीन पर आप घर बना दिए, कैसा मुकदमा होगा? दीवानी मुकदमा होगा। तो पैसा से किसी का पैसा आप ले लें और देने से इनकार करें, दीवानी मुकदमा। तो पैसा से जितने भी रिलेटेड मामला होगा वो कहाँ जाएगा? दीवानी मुकदमा है। लेकिन फौजदारी, ये जो मार धाड़ की चीज़ें होंगे, जैसे आप मार के किसी को कपड़ फोड़ दिए, तो वो किस में जाएगा? सेशन कोर्ट में। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे फौजदारी मुकदमा कहते हैं। क्या कहते हैं? फौजदारी मुकदमा, उसे हम लोग फौजदारी मुकदमा कहते हैं। तो किसी को मार का कपाड़ फोड़ दिए, किसी को मर्डर कर दिए, किस में जाएगा? सेशन कोर्ट में। किसी का आप हत्या कर दिए, सेशन कोर्ट। आप क्या करते हैं? रेप कर दिए, सेशन कोर्ट में जाएगा। अब क्या करते हैं, मतलब सबूत छुपा दिए, वो भी सेशन कोर्ट में जाएगा। सबूत छुपा दिए, जैसे कोई मर्डर किया, आप उसका सबूत छुपा देते हैं, वो भी किस में जाएगा? सेशन कोर्ट में जाएगा। तो ये सब क्या होता है? फौजदारी से जितना भी रिलेटेड मामला होता है वो किस में जाता है? सेशन कोर्ट में जाता है। और पैसा से रिलेटेड मामला कहाँ जाएगा? वो दीवानी मुकदमा में जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें FIR नहीं होता है। दीवानी मुकदमा में FIR नहीं होता है, लेकिन फौजदारी में सबसे पहले क्या होता है? FIR होता है। और FIR के बाद क्या होता है कि चार्जशीट बनता है। क्या होता है? चार्जशीट बनता है। चार्जशीट में क्या होता है कि उसमें केस डायरी बनता है। केस डायरी के बाद चार्जशीट बनता है।
और उसमें लिखा जाता है, प्रॉपर लिखा जाता है कि पुलिस ने क्या करती है, आपको आरोपी मान लिए और ये आपका धारा लगा है, लेकिन वो कोर्ट अभी नहीं मानेगा। मतलब पुलिस के हिसाब से नजर में पुलिस के नज़र में आप क्या अपराधी हो चुके हैं और ये आपका धारा लगा है, लेकिन वो कौन देगा, वो जज देंगे कि अच्छा ये सब लगा है। तो पूछताछ वहाँ पर अगर आप सब क्या कर दिए, अपराध सिद्ध कर दिए, तो अपराधी कहलाएंगे और वो आपको सजा सुना देंगे। तो इसी तरह होता है। इसमें क्या होता है, समझौता वगैरह होता है या फिर कुछ दिन के लिए जेल वगैरह होता है, फिर उसके बाद जुर्माना लगता है, फिर छूट जाते हैं। तो इससे समय दीवानी मुकदमा, जैसे आप दारू वगैरह बेचते हैं, आप दारू देखते हैं, दारू कोई बेचता है, पकड़ा जाता है तो छूट भी जाता है, तो वो किस में जाएगा, दीवानी मुकदमा। वो सब दीवानी मुकदमा में चला जाता है। दीवानी मुकदमा में कुछ दिन के जेल रखा जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन फौजदारी मुकदमा में नहीं, अब पता चला फौजदारी मुकदमा में छोड़ देंगे तो रोज़ मर्डर होगा। तो इस तरह से होता है। तो ये समझ के दीवानी कोई क्या होता है कि किसी व्यक्ति पर दीवानी मुकदमा भी लग जाता है और फौजदारी मुकदमा कैसे, जैसे आपका कोई व्यक्ति घर कब्जे कर लिए और घर खाली नहीं कर रहा है, यानी रूम पर मतलब किराए पर रूम लेने आया और वो रूम रेंट दे ही नहीं रहा है और वो कब्जा कर लिया, इकल्ले का नाम ही ले रहा है और मकान मालिक गया उससे पैसा मांगने, तो मकान मालिक का कबाड़ फोड़ दिया। तो कबाड़ फोड़ दिया कहाँ जाएगा, फौजदारी मुकदमा में। और रूम रेंट नहीं दे रहा है तो किस में चला जाएगा, दीवानी मुकदमा में। तो कोई खतरनाक होता है, वो प्रो लेवल के क्या होते हैं, प्रो लेवल के जो है वो क्या होता है, अपराधी होते हैं। तो इस तरह से होता है। अब देखिए, अब कौन सा जज वो सिविल कोर्ट में रहेगा, कौन सा जज वो सेशन कोर्ट में रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सबसे बड़े जज होते हैं उसे हम लोग डीजे कहते हैं, डीजे। अब वो डीजे नहीं जो बजाने वाला होता है, वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे होते हैं एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। और ये इसके क्या होते हैं, नीचे होते हैं। ये सब डिसाइड करते हैं कि कौन जज होते हैं वो सिविल कोर्ट को देगा, कौन जज क्या होता है सेशन कोर्ट के देखेगा। और एक ही में रहता है, वही अलग रहता है, तो एक ही में रहता है। वो चाहे तो एक ही जज चाहे तो वो सिविल कोर्ट भी देख सकते हैं और सेशन कोर्ट भी देख सकते हैं, लेकिन उनका माथा नोचा जाएगा। इधर आएंगे तो इसमें पता चलेगा कि इसका खेत वो जोत लिया, उसका खेत वो जोत लिया, घर खाली नहीं करना है, और फिर वो उधर जाएगा तो वो कहेगा कि ये कपार फोड़ दिया, उसको मर्डर कर दिया, इस चोरी का भागे, रेप कर दिया, तो पागल हो जाएगा एकदम। तो चुन कर डाला जाता है कि कौन से सिविल कोर्ट में देगा और कौन सेशन कोर्ट को देंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यही होता है मेन, और चीज़ कुछ नहीं होता है। यही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्वेश्चन पूछने का बताइए कि फौजदारी मुकदमा कौन से जज सुनते हैं, तो सेशन जज सुनते हैं, और दीवानी मुकदमा जो होता है सिविल जज सुनते हैं। तो ये समझ के। और भी कोर्ट होता है, एक होता है लोक अदालत, पब्लिक कोर्ट। क्या होता है, लोक अदालत लोक अदालत में क्या होता है, इसमें लोक अदालत में क्या होता है, इसमें समझौता करा जाता है। जो छोटे मोटे लेवल पर कोई अपराध करते हैं तो उसमें समझौता करा दिया जाता है, जिसे हम लोग लोक अदालत कहते हैं। जैसे मान लो कोई किसी का खेत जोत लिए, फिर कोई पैसा नहीं दे रहा है, पैसा लेकर, तो वो सब किस में जाएगा, लोक अदालत में। इसमें समझौता करा दिया जाता है कि हाँ आप क्या करते हैं, समझौता कर लीजिए। दोनों जब राजी रहते हैं तो समझौता करा दिया जाता है। लेकिन बड़े मामले पर इसमें नहीं, पता चला कोई मर्डर कर दिया, समझौता करा देंगे तो गया काम से। और ये लोक अदालत अगर एक बार फैसला सुना दिया, समझौता करवा दिया, तो फिर उसको लेकर आप किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना ही हाई कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट में। एक बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछा हुआ है कि किस अदालत के खिलाफ आप अपील दायर नहीं कर सकते, तो लोक अदालत के खिलाफ। अगर लोक अदालत फैसला सुना देती है तो आप अपील दायर नहीं कर सकते हैं। तो ये समझ गए। एक होता है फैमिली कोर्ट, एक होता है क्या, फैमिली कोर्ट। देखिए फैमिली कोर्ट क्या होता है, फैमिली कोर्ट जो होता है, जो इसमें मेनली फैमिली से रिलेटेड मामला ही सुना जाता है। जैसे तो ये क्या है, फैमिली कोर्ट है। फैमिली कोर्ट में क्या होता है, फैमिली कोर्ट में क्या होता है कि सिर्फ फैमिली से रिलेटेड मामले जो होते हैं वो किस में जाते हैं, फैमिली कोर्ट में जाते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि सास बहू में झगड़ा हो गया, ननद भौजाई में झगड़ा हो गया, सास भौजाई ननद में ये सब झगड़ा हो गया, या फिर पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो ये सब किस में जाते हैं, वो फैमिली कोर्ट में ही जाते हैं। फैमिली कोर्ट सिर्फ फैमिली का मामला देखता है, तो इसलिए इसे फैमिली कोर्ट माना जाता है। तो ये सब क्या था, समझ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके बारे में आप समझ गए। अब ये क्या था, ये भाग संख्या 6 पढ़ाए थे, भाग संख्या क्या पढ़ाए थे, 6 पढ़ाए थे। अब 6 के बाद क्या देखना है, भाग संख्या 7, भाग संख्या 7 देखना है। हालांकि भाग संख्या देखने लायक है ही नहीं। इसमें क्या कर देंगे, भाग संख्या 7 को संविधान से निकाल दिया गया। अब इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है। और एक क्या अब आना है भाग संख्या
भाग संख्या 8। भाग संख्या 8 में क्या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो ये समझ गए आपके किसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो आई होप इस वीडियो को आप समझ गए। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।